दिया है और इसलिए दिया है, उनका काम नहीं है, मेरा काम है। जहां सब भांति मोर बड़ काजो, इसलिए माता मुझे वन का राज्य मिला है तो खुशियां तो वन में मनाई जा रही होंगी, उत्सव का आयोजन तो वनवासी कर रहे होंगे। और मां आप संकोच न करें, पिताजी ने बिल्कुल उचित निर्णय किया। वन का राज्य बहुत बड़ा है, अयोध्या का राज्य तो उस तुलना में बहुत छोटा है। तो पिताजी ने यह निर्णय किया कि बड़ा राज्य बड़े बेटे को दें और छोटा राज्य छोटे बेटे को। इसलिए भरत को यहां का राज्य और मुझे वन का राज्य। और माता ज्यादा समय के लिए वन में रहना भी नहीं। अब श्री राम जी की जो वचन रचना है वह कितनी अद्भुत। अब मां से यह कैसे कहें कि 14 वर्ष के लिए जा रहे हैं, और यह भी कैसे कहें कि इतनी बड़ी अवधि नहीं है। अगर 14 वर्ष बोलते तो सत्य तो है, पर मां के हृदय पर चोट लगेगी, और असत्य बोलें कैसे। तो श्री राम जी कहने लगे माता अधिक दिन के लिए नहीं। मां ने पूछा कितने दिन के लिए, कितने दिन के लिए। तो राम जी क्या बोले, बरस 4-10 बास बन, 4-10 वर्ष के लिए जा रहे हैं। जैसे किसी को 6 वर्ष न कहने हो, 2-4 साल के लिए, तो 2-4 होते तो 6 ही हैं, 4-10 वर्ष के लिए। अच्छा, इस उच्चारण में 4 खूब सुनाई पड़ता, 10 का पता ही नहीं लगता कब निकल गया। बड़ी संख्या छोटे रूप में और छोटी संख्या बड़े रूप में प्रस्तुत कर, ये दुख को कम करने की कला। नहीं तो कोई 14 वर्ष को भी बढ़ाकर भी बोल सकता था। किसी दूसरे के साथ यह घटना घटी होती तो वह समझ भी नहीं रहा होता, लोग समझाते होते तो वही कहता कि जिस पर बीतती है वह जानता है, 1-2 वर्ष के लिए नहीं, पूरे 14 वर्ष के लिए। वो 14 को भी 14 पर राम जी 4-10 वर्ष के लिए। आहा, और 4-10 वर्ष ऐसे मुस्कुराते होगा, मुख प्रसन्न मन राग न रोस। मां ने कहा पिता ने आज्ञा दी है तुम्हें बन जाने की। हां मां। कौशल्या माता बोली तो सुनो, पिता ने आज्ञा दी है वन जाने की, पर मैं कहती हूं पिता का आदेश है वन जाने के लिए, मेरा आदेश है कि भवन में रहो। पिता से माता का स्थान बड़ा है। जो केवल पितुआय सुताता, तो जनि जाहु जान बड़ी माता। मैं कहती हूं वन मत जाओ, माता का आदेश है। राम जी ने सोचा कि अब क्या कहें। राम जी ने कहा कि मां मैं बताना भूल गया, माता के कहने से ही तो पिताजी वन भेज रहे हैं, माता ही भेज रहे हैं। कौन? कैकेयी माता। पर धन्य है माता कौशल्या, बंदों कौशल्या दिशप्राची। कौशल्या माता ने यह नहीं कहा कि कैकेयी कौन होती मेरे बेटे को वन भेजने वाली। क्या कहा? मां कैकेयी ने कहा। तो राम सुनो, जो
जो पितु मातु कहे बन जाना, जो पितु मातु कहे बन जाना, जो पितु मात कहे वो बन जाना। तो कानन सत अवध समाना, अवध समाना, जो पितु मातु कहे वो बन जाना, जो पितु मात कहे वो बन बन जाना, बन जाना, बन जाना, बन जाना, बन जाना, बन जाना, जो पितु मातु कहे वो बन जाना। अगर माता ने भी कहा है, पिता माता दोनों की आज्ञा है, तो मैं कहती हूं राम अवश्य बन जाओ। 100 अयोध्या के समान तुम्हें वन सुख देने वाला बनेगा। अब यह माता है। कौशल्या माता से किसी ने कहा कि आपने कैकेयी माता के वचन का पालन करने की आज्ञा क्यों दे दी? आप कह सकती थी कि मेरे बेटे को वन भेजने वाली कैकेयी कौन होती है, अपने बेटे को भेजे। पर कौशल्या माता ने पूछने वाले को एक ही उत्तर दिया कि श्री राम जब छोटे से बालक थे, अपने भाइयों के साथ इसी भवन के आंगन में बाल लीलाएं कर रहे थे। मैं बहुत आनंदित हो रही थी यह दृश्य देख देख कर। मेरे मन में एक भावना आई कि वह दिन कब आएगा जब श्री राम मुझे मां कहकर पुकारे। मेरे श्रवण धन्य होंगे जब राम मुझे मां कहेगा। तो बताऊं, एक दिन राम ने मुझे मां कहा, मैं आनंदित तो हुई, लेकिन मैंने राम के मुख पर हाथ रख दिया और ये कहा, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, मैं भरत की मां हूं। राम ने तुतला कर पूछा, फिर मेरी मां कौन है? मैंने कहा, तुम्हारी माता तो कैकेयी है। और यह कवितावली में तुलसीदास जी कहते हैं, कहे मोह मैया। मैंने कहा, मैया मैं भरत की, बलि जाऊं भैया तेरी मैया कैकेयी है। मैं भरत की मां हूं, मैं बलिहारी जाती हूं, राम तुम्हारी मां कैकेयी है। और आज जब श्री राम ने कहा कि कैकेयी माता मुझे वन भेज रही हैं, तो मां कौशल्या ने यही सोचा, जिस बालक को बाल्यकाल से यह संस्कार दिया कि तुम्हारी मां कैकेयी है, उस बालक को माता की आज्ञा का पालन करने में मना कैसे कर दूं? अगर मना करूंगी तो संस्कार बिगड़ जाएगा। पर संस्कार न बिगड़ने पाए। हमारी संस्कृति संस्कारों की संस्कृति है। संस्कार नहीं बिगड़ेंगे तो गया हुआ राज्य भी वापिस आ जाएगा, और संस्कार अगर बिगड़ गए तो सोने की लंका में भी आग लग जाती है। मां ने कहा, मां कैकेयी कहती हैं, अवश्य बन जाओ।
लेकिन एक बात है, या को नहीं कछु सोच हिए, पुर के सब लोग जो दोष धरेंगे। इस बात का दुख नहीं है कि लोग यह चर्चा करें कि इनके घर में भी यह हुआ, मुझे अभाग्नि कहेंगे, इसका भी मुझे कोई रोष नहीं है। और महारानी कैकई का भी कोई दोष नहीं है। कैकई को न कछु अपराध, लिखे विधि अंक न तारे टरेंगे। कैकई का क्या अपराध, यह तो भाग्य का भोग है। मां फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों? कौशल्या जी बोली, कारण एक है, बिंदु पूज्यपाद श्री बिंदु जी महाराज का पद्य, बिंदु यही एक सांसती है, कछु और अनर्थ के वज्र पड़ेंगे। कुछ और भी अनर्थ होगा अभी। मां कौन सा अनर्थ? कौशल्या जी कह दिए, लाल तिहारे लाल तिहारे सिधारत ही महिपालहु मोही अनाथ करेंगे। राम तुम भवन छोड़ दोगे, तुम भवन का त्याग कर दोगे तो महाराज अयोध्या नरेश जीवन का त्याग कर दो। तुम घर में नहीं रहोगे, वे देह में नहीं रहेंगे। मैं जानती हूं जीवन आपके ही अधीन है महाराज का। मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। किंतु राम स्नेह कहता है कि मैं तुम्हें वन न जाने दूं, और धर्म कहता है कि मैं तुम्हें रोकूं नहीं, पर मैं चाहती हूं भावुक होकर कर्तव्य की उपेक्षा न करूं। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, लेकिन तो भी अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर किंतु धर्म धुरीना। धर्म धुरीन हो, इसलिए धर्म का पालन करो। राम तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। पर मां ने कहा कि अगर मैं यह कहूं कि मुझे साथ ले लो, अच्छा यह वही कौशल्या माता है जिन्होंने श्री राम जी से अगर कुछ मांगा तो यही। जब श्री राम जनकपुर से लौट कर आए, कौशल्या माता राम जी के पास बैठी, एकांत है, बार बार सोचती, राम ताड़का को तुमने मारा, सुबाहु को तुमने, और तुम्हारे बाण लगने से मारीच दूर जाकर गिरा, और तो सुनो तुम्हारा चरण लगने से वो शिला नारी बन गई।
गौतम गेहिनी का उद्धार हुआ और तुमने हाथ छुला दिया तो धनुष टूट गया। राम, ये तो तुम्हारे कारण हुआ? मुझे नहीं लगता, किंतु हुआ है। तुम्हारा तो बहाना है, महिमा तुम्हारे गुरुदेव की है। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्वामित्र जी की कृपा। राम जी ने कहा, मां बिल्कुल ठीक कहती हो, गुरुदेव की कृपा का ही चमत्कार है। मेरा तो माध्यम, मुझसे कुछ नहीं हो सकता मां। असमर्थ सामान्य जीव हूं। अब कौशल्या जी अचानक चौंक गई, जैसे कोई सोते से जाग जाए। अरे तुम तो वही हो, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। और मुझे याद आ रहा है आपका चतुर्भुज स्वरूप, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए वह भुवन मोहन रूप, और वह भी याद आ रहा है बाल्यकाल में दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड। राम, तुम तो परमात्मा हो, स्वरूप से परमात्मा हो, रूप से मेरे पुत्र हो। तो पुत्र रूप से तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं, पर परमात्मा के स्वरूप से मैं प्रार्थना करती हूं कि सभी ब्रह्मांडों के अधिपति तो तुम ही हो ना। तो इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा भी तो तुम्हारा कहना मानते होंगे। हां, तो राम जी बड़े संकोची। राम, संकोच न करो, मैं यह कहती हूं कि इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा से कह दो एक काम करे। क्या? जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, ते बिरंची जन पारही लेखे। ते बिरंची जन पारही लेखे, बिरंची जन पारही लेखे, बिरंची जनि पर ही देखे, जनि पर जनि लेखे, जे बिरंच जनि पारे, लेखे जे बिरंच जनि पारे, पे बिरंच जनि पारे, जनि पारे, जनि पारे। कौशल्या माता कहती हैं, राम, जो दिन तुम्हें देखे बिना बीत गए, ब्रह्मा जी उन दिनों को मेरी आयु में सम्मिलित न करें। जीवन की सार्थकता तो यही है, तुम्हारे सानिध्य में बीते हुए दिन ही सही अर्थ में जीवन है, जीवन कहे जाए। जो माता यह वरदान मांग रही थी, उस मैया को यह दिन भी देखना पड़ा कि श्री राम 1-2 दिन के लिए नहीं, 14 वर्ष के लिए बन जा रहे हैं। किंतु इस क्षण में भी माता कौशल्या कहती क्या है? राम, अगर मैं यह कहूं कि मुझे साथ ले चलो, तो तुम्हारे मन में संदेह हो जाएगा। जो सुत कहाऊं मोहि संग लेहु, तुम्हारे हृदय हो या संदेहु। संदेह हो जाए। कौन सा संदेह? यह उल्लेख नहीं है,
बस श्री तुलसीदास जी ने तो संकेत दे दिया, पर संदेह क्या? विज्ञ जनों ने, मानस के मर्मज्ञ मनीषियों ने, संतों ने, भक्तों ने इस संदेह की संभावना में अनेक भावनाएं प्रकट की हैं। एक भाव मुझे बड़ा प्रिय लगा। कौशल्या जी ने कहा कि राम, यदि मैं कहूं कि मुझे साथ ले चलो तो तुम्हारे मन में संदेह होगा। क्या? शायद तुम यह न सोचने लगो कि एक भरत जी की मां है कैकेयी जी, भरत जी की माता महारानी कैकेयी कौशल्या के बेटे राम का युवराज पद पर अभिषेक नहीं देखना चाहती और उन्हें वन भेज रही है। तो कहीं तुम्हें यह संदेह ना हो जाए, क्या राम की मां कौशल्या भी कैकेयी के पुत्र भरत का राज्याभिषेक नहीं देखना चाहती, इसलिए वन जाने की बात कह रही है? नहीं नहीं राम, संदेह मत करो, मेरे लिए जैसे तुम हो वैसा मेरे लिए भरत है। मैं तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक न देख सकी तो भरत का राज्याभिषेक अवश्य देखूंगी, अवश्य देखूंगी। राम जी ने माता को प्रणाम किया। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि ऐसी माता के गर्भ से ही भगवान पुत्र बनकर अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। कोई राग द्वेष नहीं, अपने पराये का, और यह समता का भाव। अच्छा देखो, एक और जिसे भगवान ही पुत्र रूप में मिले, तो जब सामान्य इंसान पुत्र के रूप में आए तो मां का मन ममता से भर जाता है, और भगवान ही जिसका बेटा बनकर आए तो मन में कितनी ममता होगी। लेकिन धन्य है माता कौशल्या, ममता के इस क्षण में भी उन्होंने अपना व्यवहार समता का ही रखा। इसलिए बंदों कौशल्या दिशि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। प्रगट्यु जहां रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। एक बात और, राम तुम याद मत रखना, मैं याद रखूंगी। कैकेयी माता ने तुम्हें वन भेजा है, पर कैकेयी माता की आज्ञा अवश्य पालन करो, यह भी तो किसी माता ने कहा है। वह माता कौन है? मां आप। अच्छा, तो यह याद है? हाँ। मानी मातु कर नाथ बन, मानी मातु कर नाथ बलि, बन सुरति बिसरि जनि जाय। राम बन जाओ तो कानन सत अवध समान। श्री राम जी ने माता के चरणों में नमन किया। यह धर्म मूर्ति माता, समता के भाव में रहने वाली माता, संस्कारों की संपदा को सब कुछ बलिदान करके भी सुरक्षित रखने वाली माता है। उसी समय समाचार ही समय सुनी, सीय उठी अकुलाई, जाई सासु पद कमल जुग, बंदी बैठ सिरुना। चारु चरण नख लेखत धरनी, चारु चरण नख लेखत धरनी, चारु चरण नख लेखत। नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी, नूपुर मुखर नवीन कवि बरनी,
नूपुर मुखर मधुर कवि वरनी चारु चरण नखरे नखरे चारु चरण नखरे चारु चरण नखरे चारु चरण नखरे चरण नखरे चरण नखरे। अब इस दृश्य को देखें। सीता जी सासु माता के चरणों में प्रणाम करके बैठ जाती हैं। चारु चरण नख लेखत धरनी, अपने सुंदर चरणों के द्वारा पृथ्वी पर कुछ लिख रही हैं। चारु चरण नख लेखत, सुंदर चरणों के नखों से कुछ लिखा जा रहा है। लिखेगा तो चरण तो हिलेगा, और हिलेगा तो नूपुर बजे, और नूपुरों की झनकार राम जी के श्रवणों तक पहुंच जाए। संकेत क्या यह है? श्री सीता जी का भाव है, इन नूपुरों की झनकार सुनकर ही तो आपने मेरी ओर ध्यान दिया था। पुष्प वाटिका में कंकन किंकिनी नूपुर धुन सुनी, नूपुर सुनकर ही तो मेरी ओर ध्यान दिया था। तो जब वाटिका में मेरे नूपुरों की झनकार सुनी थी, तो वाटिका में आते समय मेरे नूपुरों की झनकार सुनकर मेरी ओर ध्यान दिया था। तो आज वाटिका नहीं, पर बन जाते समय भी तो मेरे नूपुरों की झनकार सुनकर मेरी ओर ध्यान दीजिए। चारु चरण नख लेखत धरनी, नूपुर मुखर मधुर कवि वरनी। लिखा जा रहा है धरित्री पर, और धरती माता, मानो मर्यादा है, माता से तो कहा जाए। और कौशल्या माता के चरणों में बैठी हैं, सासु माता के चरणों में बैठी हैं, और धरती माता से निवेदन कर रही हैं। श्री राम जी ने सुना, पर मर्यादा मूर्ति माता मैथिली और धर्म के विग्रह श्री राघवेंद्र, रामो विग्रहवान धर्म, श्री वाल्मीकि जी का वचन है। मारीच ने यही कहा था, राम जी साक्षात धर्म विग्रह हैं। तो कुछ बोले नहीं, कौशल्या माता ही बोलने लगी। राम, श्री सीता जी तुम्हारे साथ वन जाना चाहती हैं, आदेश दो, उचित क्या है वही हो। आयसु काह होय रघुनाथ। अब एक अद्भुत बात है, माता कह रही राम आदेश दो। मां बेटे से कहेगी कि आज्ञा दो। एक अर्थ तो ठीक है कि श्री सीता जी के लिए क्या आज्ञा है, और दूसरी बात यह भी है कि जिस राज्य में रहना हो, जाना हो, वहां के राजा से ही आज्ञा ली जाती है। सीता जी वन में जाना चाहती हैं, और तुम ही कह रहे हो कि तुम वन के राजा बना दिए गए हो। तो वन में जाने की इच्छुक मैथिली के लिए वन के राजा राम जी से ही मैं आदेश मांग रही हूं। आयसु काह होय रघुनाथा। अब राम जी को संकोच तो है, पर अवसर देखकर बोले, श्री किशोरी जी, आप वन में मेरे साथ चलने का हठ न करें। क्यों? हंस गवनी तुम नहीं बन जोगू, हंस गवनी तुम नहीं बन जोगो, हंस गवनी सुनि अपजस मोहि देहिए लोगु। सुनि अपजस मोहि देहि लोगु, हंस गवनी नहीं
जोगु हंस गवने। सुनो अब जस मोहि दे लोगो हंस गवन तुम नहीं बन जोगु हंस गवन तुम हंस गवन तुम नहीं हंस गवन तुम नहीं हंस गवन तुम नहीं। राम जी कहते हैं किशोरी जी आप बन के योग्य नहीं हो। हंस गवनी हंस की तरह सुकुमार और उसी तरह चाल चलने वाली। अरे हंसनी तो मान सरोवर में रहती है, वन में नहीं। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगो। श्री सीता जी ने कहा कि प्रभु आपसे किसने कहा कि मैं हंस गवनी हूं? राम जी बोले अभी अभी माता कौशल्या ने कहा है। डावर जोग की हंस कुमारी। डावर वन, वन के योग्य क्या हंस कुमारी है? माँ ने कहा हंस कुमारी और मैंने कहा हंस गवनी तुम नहीं बन जोगो। राम जी की बात सुनकर श्री जानकी माता ने कहा प्रभु आपकी माता जी ने जो कहा वह आपको याद है, पर मेरी माता जी ने आपके लिए जो कहा था वह मुझे याद है। कौशल्या माता ने कहा डावर जोग की हंस कुमारी। और प्रभु जब आप जनकपुर में धनुष तोड़ने जा रहे थे तो मेरी माता सुनैना जी ने कहा था सो धनुराज कुंवर कर देही बाल मराल की मंदर नहीं। उन्होंने कहा था बाल मराल की मंदर नहीं। हंस कुमार कहीं मंदराचल पर्वत उठाएगा? मेरी मां की दृष्टि में आप हंस कुमार हैं। अगर आपकी माताजी की दृष्टि में मैं हंस कुमारी हूं तो मेरी माताजी की दृष्टि में आप हंस कुमार हैं। और प्रभु जब हंस कुमार बन के योग्य है तो हंस कुमारी बन के योग्य क्यों नहीं? और एक बात यह भी है, क्या आप कहेंगे कि माता कौशल्या ने आज्ञा नहीं दी है? माता ने तो आज्ञा दे दी है, क्योंकि मां अभी अभी बता रही थी कि बन के योग्य कौन है। तो बन हित कोल किरात किशोरी रची विरंच विषय सुख भोरी। या तो कोल किरात किशोरियां वन में रहने की अभ्यस्त होती हैं। और दूसरा उदाहरण दिया कह तापस तीय कानन जोगु। तपस्वी ऋषियों की सहधर्मणी वन में रहने की अभ्यस्त होती है। किसी तपस्वी ऋषि की भार्या वन में रहने की अभ्यस्त होती है क्योंकि तपस्वनी है। कह तापस तीय कानन जोगु जिन तप हेतु तजा सब भोगु। तो मुझे तो आज्ञा मिल ही गई है। कहा कैसे? कहा प्रभु आप भी तो तापस हैं। मांग ने कहा तापस वेश विशेष उदासी। तो जब आप तापस हैं तो मैं तापस तीय हूं, तो अनुमति तो मिल ही गई। अब देखना यह है कि तन प्राण दोनों आपके साथ जाते हैं कि केवल प्राण आपके साथ जाते हैं। जानकी माता को बारंबार प्रणाम। जास कृपा निर्मल मति पावों। हम लोग भी बड़े तार्किक हैं, पर हम तर्क देते हैं भोग के समर्थन में। क्या हो गया? ऐसा करने में क्या है? और वो भी करते हैं, उन्होंने भी किया था, वैसे क्या? पर श्री जानकी माता तर्क देती हैं भोग के नहीं, त्याग के समर्थन में। जानकी माता भवन के समर्थन में तर्क नहीं देती, वे तो वन के समर्थन में तर्क देती हैं। भगवान के श्री चरणों के पीछे पीछे चलने का अवसर मिले। तो भगवान ने कहा कि वन में कोई मार्ग ही नहीं होता निश्चित।
यह कोई ठिकाना थोड़ा ही कि यह रास्ता कहीं पहुंचा दे। वन का मार्ग है तो बड़ी चिंता रहती है, यह लगता है कि ये रास्ता कहीं पहुंचाएगा कि नहीं। श्री सीता जी ने कहा प्रभु हमें रास्ता देखना ही नहीं, हमारा रास्ते से कोई रिश्ता ही नहीं है, फिर आप क्या देखोगे। मोहि मग चलत ना होई ही हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। मोहि मग चलत न होई, मोहि मग चलत न होई, मग चलत न होई हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। छिन छिन चरण सरोज निहारी। मोहि मग चलत न होई हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। छिन छिन चरण स्वीकृति मिल गई, परिहर सोच चलहु बन साथ। अद्भुत उदात्त चरित्र है श्री राघवेंद्र का। और राघवेंद्र जिस कुल में उत्पन्न हुए, जिस परिवार में, उस परिवार की यह दशा। श्री जानकी माता, कौशल्या माता। अब एक भक्त का और चरित्र है। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल देखे बदन उठ धाये। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बदन उठ धाये। व्याकुल व्याकुल व्याकुल। लक्ष्मण जी को समाचार मिला। बिलखते हुए व्याकुल वदन सौमित्र उपस्थित हुए श्री राघवेंद्र के समक्ष। राम बिलो की बंधु कर जोड़े, दोनों हाथ जुड़ गए, अलग अलग नहीं रहे। दो चीजें सहज छूट गई हैं। कौन कौन? देह गेह सब सन तृण तोरे। अब यहां श्री तुलसीदास जी संकेत करते हैं देह का और गेह का। न देह का भाव है न गेह का। देह का अध्यास जब जब होता है तो व्यक्ति में अहमता जागती है, और गेह का भाव साधक के मन में ममता जगाता है। अहमता होती है देह में, ममता होती है गेह में। इसीलिए देह का छूट जाना मृत्यु है। देह का छूट जाना मृत्यु है, पर देहाध्यास का टूट जाना मुक्ति है। अहमता, देहाध्यास छूट गया है। देह से अहमता नहीं है, गेह से ममता नहीं है। तब
लक्ष्मण जी न देह भाव में रहते हैं न गेह भाव में रहते हैं, वे तो राम जी के नेह भाव में रहते हैं। और जो अहमता ममता से मुक्त होगा वही राम जी के मार्ग पर चल सकता है, वही राम जी के पीछे पीछे चल सकता है। दोनों हाथ जुड़ गए, न अहमता न ममता। दोनों हाथ जुड़ने का अर्थ, प्रभु हमें ममता है तो आपसे और अभिमान भी है तो आपका। अभिमान भगवान का और ममता भी भगवान से। कहा कुछ नहीं, कहा नहीं। श्री तुलसीदास जी बोले कहा नहीं की बात नहीं, कुछ कह नहीं पा रहे। कही ना सकत कछु चितवत ठाणे दीन मीन जनो दीन जनु जलते काले दीन जनो जलते काले दीन मीन दीन मीन दीन दीन मीन दीन दीन मीन जनु जलते काढ़े। गुरुदेव भगवान की जय जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय हो। जैसे दीन मछली को जल से अलग कर दिया। देखो औरों के जो पक्षी सरोवर के जल का आश्रय लेकर रहते हैं, उनके पंख हैं उड़कर चले जाएंगे। सर सूखे पंछी उड़े और न शरण समाए, पे दीन मीन बिनु पंख के कहो रहीम कहां जाए। जिनके पंख नहीं वे कहां जाए। और पक्ष होने का यह भी अर्थ है कि कोई पक्ष में ना हो, न इधर कोई पक्ष में न उधर कोई पक्ष में, वह तो भगवान के चरणों के ही आश्रित हैं। दीन मीन जनु जलते काढ़े। अच्छा, मछली बोलती कहाँ है? यह बात अलग है कि मछली कुछ कह नहीं पाती जल से, लेकिन जल के बिना रह नहीं पाती। लक्ष्मण जी भी राम जी से कुछ कह तो नहीं पा रहे हैं, पर राम जी के बिना रह नहीं पा रहे हैं। कहा कुछ नहीं, और कहना क्या? किसी को बुरा ना भला देखना है, और हमें तो तेरा फैसला देखना है। मोसन मोसन काह काह रघुनाथा मोसन काह काह कहव रघुनाथ 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 मोसन का रघुनाथ रघुनाथ मोसन का
कहा रखी है भवन किलई है साथा राखी है भवन खिलेगे मुझसे क्या कहेंगे? मुझे वन में साथ ले जाएंगे या भवन में ही रखेंगे? राम जी समझ गए, लक्ष्मण तुम्हारी भावना से मैं अवगत हूं, किंतु वन मेरे साथ चलने की तुम्हारी इच्छा है, पर यह भी तो सोचो घर में कोई नहीं, भवन भरत रिपु सूदन नाही, भवन में भरत भी नहीं, शत्रुघ्न भी नहीं, पिताजी वयोवृद्ध हैं, और फिर मेरा दुख है उनके मन में। राव वृद्ध मम दुख मन माही, जो मैं जाऊं तुम ही ले साथा, होई सबहि विधि अवध अनाथा। अगर मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी, इसलिए अयोध्या में ही रहो, ये राज्य काज संभालो, राज्य का भार तुम पर ही है अब, जब तक श्री भरत नहीं आते हैं। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु यह आज्ञा मुझे क्यों दी जा रही है? राम जी ने कहा इसलिए बड़े भाई के सिर पर कोई पोटली रखी हो और तब तक छोटा भाई आएगा तो यही कहेगा कि नहीं लाइए भाई साहब मुझे दीजिए, आप मुझे दीजिए, मैं छोटा भाई हूं और आपके ये शिष्टाचार के अनुरूप नहीं है। मैं भगवान ने कहा तो मैं तुम्हारा अग्रज हूं और मैं वन जा रहा हूं तो मेरे सिर का भार तुम अपने सिर पर लो। श्री लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु बात तो ठीक है कि अग्रज का भार अनुज के सिर पर हो, पर बड़ा भाई 25 वर्ष का हो और छोटा भाई 22 वर्ष का हो तब तो यह नियम ठीक है, पर प्रभु बड़ा भाई 25 वर्ष का और छोटा भाई 5 वर्ष का हो तो भी क्या बड़े भाई का सिर का भार छोटे भाई के सिर पर रखना चाहिए? वह तो नन्हा सा बालक है, संबंध से भले ही अनुज है पर है तो बहुत छोटा सा। राम जी ने कहा कहना क्या चाहते हो? लक्ष्मण जी ने कहा कि संबंध में मैं आपका अनुज हूं पर मैं बहुत छोटा हूं, मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरुले ही की बाल मराला। मैं शिशु हूं। राम जी मुस्कुराए, लक्ष्मण ये शिशु कब से बन गए? लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु मैं शिशु बना हूं या आपने बनाया है? मैं शिशु बना हूं या आपने बनाया है? श्री राम जी ने कहा मैंने कब बनाया? प्रभु याद कीजिए जनकपुर की, जब श्री परशुराम जी आए और मुझे फरसा दिखाने लगे
परश विलोक महीप कुमारा, और मेरी ओर फरसा लेकर दौड़े। तब आपने परशुराम जी के हाथ जोड़े और यही कहा, नाथ करिय बालक पर छोहू, नाथ करिय ये बालक है महाराज, कृपा करें। परशुराम जी तनिक उग्र होकर बोले, ये बालक है? देखत छोट खोट नपट होता, देखने में ही छोटा है, बड़ा खोटा है। राम जी कहते हैं बालक है। अच्छा, कितना छोटा बालक है? सूध दूध मुख करिय न कोहू, ये शुद्ध दुधमुहा बालक है। दुधमुहा। प्रभु, तो परशुराम जी के सामने तो आप कह रहे थे कि ये मेरा दुधमुहा बालक है, शुद्ध दुधमुहा बालक है, और आज उसी दुधमुहे बच्चे से कह रहे हो कि अयोध्या के राज्य का भार उठावे। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मैं शिशु प्रभु 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 मैं शिशु प्रभु प्रतिपाला, मैं शिशु प्रभु प्रभु। मैंने जो निवेदन किया उस पर ध्यान दें, फिर कोई निर्णय लें। श्री राम जी मुस्कुराए, लक्ष्मण तुम्हारी स्मृति बड़ी अच्छी है, अब तक याद है तुम्हें? हाँ प्रभु। राम जी ने कहा, तो स्मृति तो मेरी भी कुछ कुछ ठीक है। लक्ष्मण, जनकपुर में जो मैंने कहा था सो तुम्हें याद है, लेकिन तुमने भी कुछ जनकपुर में कहा था सो मुझे याद है। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु मैंने क्या कहा? राम जी ने कहा, तुम भी कह रहे थे, जो तुम्हार अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। लक्ष्मण, तुमने कहा था कि प्रभु आपकी आज्ञा मिल जाए तो गेंद के समान ब्रह्मांड उठा लो। आज मैं ही तो आज्ञा दे रहा हूं कि अयोध्या का राज्यभार उठा लो, तो कहते नहीं बनेगा। गेंद के समान ब्रह्मांड उठा रहे थे। उस दिन ब्रह्मांड उठा सकते थे, आज राज्य का भार नहीं उठा सकते। लक्ष्मण जी ने सोचा कि अब इस प्रश्न का क्या उत्तर हो, पर प्रभु कृपा से लक्ष्मण जी के मन में भी बड़ा सुंदर उत्तर आया। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु सुने, उस दिन तो मैं ब्रह्मांड उठा सकता था, क्यों और अब राज्यभार क्यों नहीं? कहा प्रभु यह तो सोचिए, क्या जब मैंने ब्रह्मांड उठाने की बात कही थी तब तक परशुराम जी नहीं आए थे, परशुराम जी बाद में आए, तो तब मैं ब्रह्मांड उठा सकता था, बड़ा था। परशुराम जी बाद में आए, आपने कह दिया ये बालक, बस उसी दिन से मैं छोटा हो गया, अब कैसे उठाऊं? पहले तो उठा सकता था, अब आपने प्रेम से मुझे बालक बना दिया, अब कैसे? मैं शिशु, प्रभु स्नेह प्रतिपाला।
आपके स्नेह के द्वारा परिपालित हूं प्रभु, मैं शिशु हूं। और फिर एक बात यह भी है, उस दिन मैं ब्रह्मांड उठा सकता था क्योंकि आप साथ में थे। आज राज्य का भार कैसे उठाऊं, आप तो साथ छोड़कर जा रहे हैं। पंखा कहे हम हवा दे सकते हैं, बल्ब कहे हम उजाला दे सकते हैं, और बिजली कहे कि हम जा रहे हैं। अरे भाई, बिजली की सत्ता से ही तो बल्ब, पंखा आदि यंत्र कार्य करते हैं। इसी तरह लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु, आपकी उपस्थिति से, आपकी सत्ता से ही सब कुछ हो सकता है। आप जब विदा हो रहे हैं तो हम कैसे यह कार्य कर सकेंगे। राम जी ने कहा, अच्छा लक्ष्मण, एक काम करो। क्या? सेवा तो कर लोगे। अब लक्ष्मण जी ने सोचा कि प्रभु यह कह रहे हैं कि साथ चलो, सेवा कर लेना। लक्ष्मण जी ने कहा, हाँ प्रभु, सेवा तो बन जाएगी। बन जाएगी? हाँ, बस वन ले चलो, सेवा बन जाएगी। राम जी ने कहा, तो वन मत चलो, यहीं रहकर गुरु जी की